हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्किटेक्ट वर्ल्ड्स। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इन अ बेडरूम। अगर आप कोई रेनोवेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। इसमें हम बहुत सारे मेजर पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स फॉर अ बेडरूम, हमें कहाँ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स लगाने चाहिए बेडरूम में और कैसे लगाने चाहिए और क्यों लगाने चाहिए। आज हम चार मेजर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो है कि कहाँ पे लगाने चाहिए, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, मेरा मॉड्यूल का साइज़ क्या होगा और उनके क्या क्या यूजेस होंगे। हम एक प्लेट में क्या क्या कवर करेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे। आपको एक लेआउट प्लान दिख रहा होगा, जहाँ एंट्री करते ही कबर्ड है, देन बेड है, बेड के सामने एलसीडी पैनल है एंड कॉर्नर में मेरा सिटिंग एरिया है। ये जो एक बेडरूम का प्लान है, आप इस प्लान से अपने प्लान पे आइडिया लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पे एंट्रेंस है, कहाँ ड्रेसेस है, कहाँ स्लाइडर है। मैंने मार्क कर दिया है स्क्रीन पे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि लेआउट क्या है, बेडरूम की प्लानिंग क्या है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्विच बोर्ड की, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल पॉइंट की, कि एंट्री करते ही फर्स्ट पॉइंट कहाँ होना चाहिए। एंट्री करते ही फर्स्ट पॉइंट मेरा मेन गेट के पास होना चाहिए, ताकि कोई एंटर करे तो वो डायरेक्टली फ़ैन या लाइट ऑन कर सके। फर्स्ट पॉइंट जो होता है उसमें हम ऑलमोस्ट पूरा बेडरूम कवर करते हैं, सारी लाइट्स, फैंस, ताकि एंट्री करते ही उसे जो चीज़ यूज़ करनी है वो चीज़ वो ऑन कर सके। मेन पॉइंट फर्स्ट जो होता है हमारा, वो होता है मेन स्विच बोर्ड, जिसकी हाइट होती है 3 फीट 6 इंचज़, यानी कि 42 इंचज़, फ्लोर लेवल से 42 इंचज़। इसमें दो टाइप के मॉड्यूल यूज़ हो सकते हैं, एक होता है 8x6 का, एक होता है 9x3 का। सिर्फ इतना डिफरेंस है, अगर आपकी लाइट ज़्यादा है तो आप 8x6 का यूज़ करेंगे। 8x6 में हमने क्या क्या कवर किया है, टू वे लाइट, फ़ैन का स्विच, फ़ैन रेगुलेटर और कुछ सीलिंग पॉइंट्स और एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन पॉइंट अगर इन फ्यूचर हमें ज़रूरत है तो। यह है 8x6 का मॉड्यूल। इसकी हाइट भी सेम रहती होती है 42 इंचज़। अब बात करते हैं 9x3 की। 9x3 में भी हमने सेम पॉइंट कवर किए हैं, हाइट सेम रहती है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है बेड का साइड टेबल। बेड के साइड टेबल की जो हाइट होती है इलेक्ट्रिकल पॉइंट की, वो होती है 21 इंचज़, यानी कि 1 फीट 9 इंचज़। इसमें जो मॉड्यूल यूज़ होता है वो होता है 9x3 का मॉड्यूल यूज़ होता है। अब हाइट 21 इंचज़ कैसे होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे एक वो दिख रहा होगा साइड टेबल, जिसकी हाइट है 18 इंची। 18 इंच के बाद 3 इंची का गैप है और 21 इंचज़ का मेरा मॉड्यूल आ गया। इसमें हम कवर करते हैं 5 एम्पियर सॉकेट फ़ोन चार्जिंग के लिए, फ़ैन का रेगुलेटर, एक यूएसबी पॉइंट और टू वे स्विच लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट अगेन मेरा बेड का अदर साइड टेबल है, जिसकी हाइट फिर से सेम रहती है 21 इंचज़, यानी कि 1 फीट 9 इंचज़। इसमें हमने कवर किया है टू वे पॉइंट एंड एसी का ऑन ऑफ और एक 5 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो सीलिंग के लिए होते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। जो फोर्थ पॉइंट है वो बेड का सेंटर या बेड का साइड है, वो एज़ पर इंटीरियर होता है। जो मेरा फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है लाइट का। अब हम एज़ पर इंटीरियर कैसे लाइट लगा रहे हैं उस अकॉर्डिंग होता है। जो आपको इमेज दिख रही होगी स्क्रीन पे, उस अकॉर्डिंग जो हाइट होनी चाहिए वही होनी चाहिए 4 फीट 6 इंचज़। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट होना चाहिए, आपको याद होगा, इस तरह से मेरी ड्रेसर की एंट्री हो रही है तो मुझे ड्रेसर के लिए टू वे चाहिए कि मैं बाहर से उसे ऑन कर सकूं। तो फिफ्थ पॉइंट जो है वो है टू वे स्विच फॉर ड्रेसर, जिसकी हाइट है 42 इंचज़ और मॉड्यूल यूज़ हो रहा है 3 इंच बाय 3 इंच। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। जो सिक्स पॉइंट है वो है कबर्ड की लाइट के लिए। आजकल हम मॉडर्न जो कबर्ड्स बनाते हैं उसमें हमारा लाइट का प्रोविज़न होता है, तो उसके लिए हम ओनली वायर छोड़ देते हैं 8 फीट की हाइट पे, ताकि जब कारपेंटर काम करेगा तो वो वहाँ से वायर लेके लाइट लगा सकेगा। अब बात करते हैं सेवन पॉइंट की। जो सेवन पॉइंट है वो है बेड के साइड में। बेड के साइड में मुझे पॉइंट क्यों चाहिए, ताकि मैं फ़ोन चार्ज कर सकूं और इन केस मुझे हीटर यूज़ करना है या कुछ भी यूज़ करना है तो मैं वो यूज़ कर सकूं। इसकी हाइट भी सेम होती है 21 इंचज़ और जो मॉड्यूल होता है वो होता है 5x3 इंच का, 5 इंच बाय 3 इंच। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि एक मैंने 5 एम्पियर लिया हुआ है फ़ोन चार्जिंग के लिए, एक लिया हुआ है 15 एम्पियर आयरनिंग के लिए या फिर हीटर के लिए। वो एज़ पर यूसेज है, हम लोग दे के चलते हैं। अब जो आठवां पॉइंट है
वो है मेरा स्लाइडर का 2 वे, कि मुझे अगर बाहर जाना तो मैं लाइट अंदर से ऑन कर सकूं। तो हम स्लाइडर्स में 2 वेज देते हैं, जिसकी हाइट होती है 42 इंचज़, 3 फीट 6 इंचज़, और मैं मॉड्यूल यूज़ करती हूँ 3x3 का। जहाँ पे भी मेरे स्लाइडर्स आते हैं या फिर डोर, वहाँ पे हम 2 वे ज़रूर देते हैं। अब बात करते हैं 9 पॉइंट की, जो है LCD पैनल। LCD में हम लोग 3 पॉइंट लेके चलते हैं। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट आता है वो होता है 42 इंचज़ पे। सेकंड पॉइंट आता है मेरा 18 इंची पे, मॉड्यूल का साइज़ होता है 5x3। थर्ड पॉइंट भी 18 इंची पे, मॉड्यूल का साइज़ होता है 3x3। आपको स्क्रीन पे एक पैनल दिख रहा होगा। हाँ, पैनल वैसे एज़ पर डिज़ाइन होता है। इसमें जो मेरा बॉटम पैनल है उसकी हाइट है 12 इंची। 3 इंच का गैप है मेरा पैनल और इलेक्ट्रिकल पॉइंट के बीच में। जो मेरी सबसे ऊपर वाली वायर है 42 इंचज़ की, वो टीवी वायर होती है। सेकंड डिश वायर होती है, और जो सॉकेट्स होते हैं वो सेटअप बॉक्स के लिए होता है, और एक खाली होता है कि इन फ्यूचर किसी काम आ सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ like it, share it, and subscribe to my channel. Thank you guys.